नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिस्ट फ्रैक्चर्स के बारे में। ये बहुत कॉमन इंजरी है। ये अक्सर 50 या 60 की एज में देखी जाती है इन विमेन हु आर ऑस्टियोपोरोटिक। मेन में भी देखी जाती है लेकिन कम मात्रा में। लेकिन ये वॉयलेंट इंजरी अगर हो, जैसे बाइक से गिरे या हाइट से गिरे, तो ये यंग लोगों में भी देखी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली पेशेंट जब गिरते हैं आगे की तरफ, तो वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं टू ब्रेक द फॉल रोकने के लिए हाथ अपना आगे बढ़ाते हैं। तो इस पोजीशन में हाथ होता है जब वो जमीन पे गिरते हैं, और इसके कारण जो रेडियस बोन है उसका हिस्सा टूट के ऊपर आ जाता है, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। तो ये एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, इसमें 6 डिस्प्लेसमेंट्स होती है, जैसे कि इम्पैक्शन, lateral displacement, lateral angulation, dorsal displacement, dorsal angulation and supination। तो ये फ्रैगमेंट एंगुलेट हो जाता है ऊपर की तरफ साइडवेज और सुपिनेट हो जाता है। इसके साथ अल्ना बोन का स्टाइलॉइड प्रोसेस या अल्ना के बेस पे ट्राइंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज होती है, ये भी डैमेज हो सकती है। कभी कभार सिवियर इंजरी में अल्ना कोलैटरल लिगामेंट भी डैमेज हो सकता है। तो पेशेंट जब आता है ये इंजरी लेके, तो उसको एक डिनर फोक डिफॉर्मिटी होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये क्लासिकल है, ये देख के हमें समझ जाता है कि पेशेंट को कोलिस फ्रैक्चर हुआ है। तो अगर तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, एंगुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर टाइम लगेगा डेफिनेटिव फिक्सेशन के लिए, तो आप हीमाटोमा ब्लॉक दे के, जैसे कि जब फ्रैक्चर होता है उसमें ब्लीडिंग होती है जिसे हीमाटोमा कहते हैं, तो वहां हम थोड़ा सा लोकल एनेस्थेटिक डालते हैं, 10 मिनट रुकते हैं और फिर हड्डी को एक नॉर्मल पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि ज़्यादा स्वेलिंग नहीं आए और मेन ट्रीटमेंट जब हम करें ऑपरेशन थिएटर में तो इजीली हो जाए। तो इसका रिडक्शन कैसे करते हैं? पहले तो हम डिफॉर्मिटी को बढ़ाते हैं, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट को डिसएंगेज करते हैं, फिर उसे नीचे लाते हैं और अल्ना डिविएशन और प्रोनेशन में रखते हैं। ये दीज आर ऑपोजिट टू द डिफॉर्मिटीज जो फ्रैक्चर में होती है, और फिर के वायर प्लास्टर जो करना है कर सकते हैं। फिर पेशेंट को एडमिट करके एलिवेशन देते हैं, एलिवेशन से स्वेलिंग कम हो जाती है हाथ में। अगर तो डॉर्सल कॉम्बिनेशन, जैसे ऊपर के हिस्से में हड्डी चूर चूर नहीं हुई है, तो सिंपल रिडक्शन और 2 या 3 वायर डाल के ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है, हड्डी के चूरे चूरे हो गए हैं, तो कभी कभार हम एक्सटर्नल फिक्सेटर भी लगाते थे। लेकिन एक्सटर्नल फिक्सेटर के बाद जब 6 हफ्ते आप पेशेंट को एक पोजीशन में रखते हो, हाथ और रिस्ट बहुत स्टिफ हो जाता था। सो वी आर मूविंग अवे फ्रॉम एक्सटर्नल फिक्सेटर्स। अभी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है प्लेट फिक्सेशन। छोटी सी सर्जरी है, यूजुअली वोलर अप्रोच से हम करते हैं, इतना सा इंसिशन करके हड्डी को जगह पे बिठाते हैं, प्रोविजनल फिक्सेशन के वायर से करते हैं और फिर एक प्लेट बिठा देते हैं। इससे पेशेंट का हम मूवमेंट इमीडिएटली विद इन 7 डेज 6 डेज चालू कर सकते हैं, जैसे पेन कम होए। इसमें पेशेंट को स्टिफनेस नहीं होता, हैंड रिस्ट मूवमेंट नॉर्मल हो जाती है और पेशेंट का रिटर्न टू वर्क या फंक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। कभी कभार अगर ज्यादा कॉम्बिनेशन हो तो हम बोन ग्राफ्ट भी कर देते हैं ताकि हीलिंग जल्दी हो जाए। तो ये आप देख रहे हो प्लेट फिक्सेशन। प्लेट के बाद आप देखिए अब ये दूसरा वीडियो कितना स्टेबल है, हम कितना भी रेस्ट हिलाएं फ्रैक्चर हिलेगा नहीं, एंड पेशेंट्स कैन रिटर्न टू वर्क अर्ली। तो प्लेटिंग का एक और रीजन है, हमने देखा है कि कभी कभार हम जब प्लास्टर में रिडक्शन करके पेशेंट को छोड़ देते हैं, 1-2 हफ्ते बाद जब एक्सरे करते हैं, तो फ्रैगमेंट फिर से थोड़ा हिल जाता है। और ये के वायर डालने के बाद भी अगर बोन बहुत सॉफ्ट है या डॉर्सल कॉम्बिनेशन ज्यादा है, तो भी ये फ्रैक्चर हिल जाता है। प्लेट में ऐसा नहीं होता है, प्लेट एक टाइम लगा दी तो फ्रैक्चर जगह पे जुड़ता है। तो फ्रैक्चर को एकदम जगह पे जुड़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर फ्रैक्चर प्री इंजरी स्टेटस पे हम ले आए, उस जगह पे फिक्स करें, तो रिस्ट का फंक्शन नॉर्मल होता है, उसमें आगे चल के वीकनेस नहीं आती। अगर आप देखें तो रिस्ट में 2 बोन का संगम होता है, ये बोन साथ में मूव होती है। अगर ये ऊपर नीचे हो गया तो ये अल्ना बोन प्रोमिनेंट हो जाती है और पेशेंट का रिस्ट भी जाड़ा हो जाता है और दिखने में भी ठीक नहीं लगता।
ये फ्रैक्चर्स के बाद अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारी बैंगल्स फिट नहीं आ रही, रिस्ट थिक हो जाता है। तो प्लेटिंग में ये सब नहीं होता। प्लेटिंग में एकदम फर्स्ट क्लास आधे घंटे की सर्जरी है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स, और पेशेंट का फंक्शन जल्दी आता है, स्टिफनेस नहीं होती, और प्री ट्रॉमा लेवल पे हम बोन को ले आ सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये था कोलीज फ्रैक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक बटन दबाइए और हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए।